अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ख़ास वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और वीडियो क्या है, बेसिकली एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इसी न्यूज़ के ज़मरे में हर चीज़ मत लीजिएगा और मैं बिल्कुल भी ये मेरा चैनल जो है वो न्यूज़ से रिलेट नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना वो ज़रूर हम चाहते हैं अपने चैनल के तवज्जुद से। तो आज की वीडियो जो है वो बनारसी कपड़े की मेकिंग के हवाले से, कि बनारसी कपड़ा किस तरह से तैयार किया जाता है। अलगर्ज़ आपको वो मार्केट भी दिखाएंगे औरंगी टाउन में, जो बनारसी कपड़े के हवाले से जो मार्केट है, जहाँ पर बनारसी कपड़े जो है बिकते हैं। और उसी के साथ जो एक इलाका है जहाँ पे बनारसी कपड़े बनाने के लिए लूमें लगाई गई हैं। कारीगर अपने हाथ से भी बनारसी कपड़े बनाते हैं और इसके अलावा मशीनों पर भी बनारसी कपड़े बनाए जाते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। बनारस टाउन, जिसका नाम आपने यकीनन सुना होगा, ये भारत के शहर बनारस के नाम से मंसूब है। औरंगी टाउन का ये वो सेक्टर है जहाँ से औरंगी टाउन का आगाज़ होता है। आबादी में दाखिल होते ही दोनों जानिब फैली बनारसी कपड़ों की बड़ी बड़ी दुकानें देखकर आप समझ जाएंगे कि बनारस टाउन आ गया है। पाकिस्तान में बनारसी कपड़ों की ये सबसे बड़ी मार्केट है। मुल्क के कोने कोने तक पहुंचने वाले तमाम बनारसी मलबूसात यहीं से होकर गुजरते हैं। और वैसे भी तिजारती लिहाज से ये इलाका नहायत अहम है। घर घर तैयार होने वाले बनारसी मलबूसात की तैयारी में मर्द, औरत और नौजवान सब इस काम को मिल बांट कर करते हैं और मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डालते हैं। सबसे पहले हमने बात की बनारसी टाउन मार्केट के एक दुकानदार से। आइए आपको उनसे होने वाली बातचीत सुनवाते हैं। देखिए, इसमें यहाँ शुरू होती है तकरीबन जो है ना 2,500-3 हज़ार रुपये से एक मिनिमम शुरू होती है कम से कम। लेकिन उसमें धागा प्योर नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्योर पे और अच्छी क्वालिटी पे जाएंगे तो तकरीबन 25-30-40 हज़ार रुपये तक की साड़ियाँ जाती हैं, 10,000 से लेके कम से कम 10,000 प्योर की साड़ियों में। और तकरीबन जो है ना 40-45 हज़ार रुपये तक ऊपर जाती है एक मुनासिब साड़ियाँ। मैसूरी असल में एक तिल्ला होता है, बहुत ख़ास और बहुत बारीक तिल्ला होता है। प्योर रेशम पे जो है ना उस तिल्ले से जो वो साड़ी बनती है तो वो मैसूरी कहलाती है। एक मखसूस तिल्ला होता है और काफ़ी वो महंगा है, इस वजह से वो कॉस्टली होती है। तो उसकी लुक भी बहुत यूनिक होती है देखने में भी लोगों को। आपको मैंने जो नीचे वो साड़ी दिखाई वो मैसूरी ही है, तो इस वजह से वो तिल्ला महंगा है, कॉस्टली होता है बहुत। बारीक तिल्ले पे वो बनती है, काफ़ी बारीक तिल्ला है वो, उससे वो साड़ी बनाई जाती है। मशीन की साड़ियों की मशीन की साड़ियों में मशीन की साड़ियों की डिमांड ज़्यादा होती है। हैंडमेड बहुत कम होता है। हैंडमेड अगर बहुत कुछ कोई मांगता है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाएगी। जो साड़ी हम अभी मैंने बताया ना कि शेफोन की 10,000 से शुरू हो रही है, अगर वो मैं उसको खड्डी पे हाथ से बनाऊंगा ना तो वो साड़ी हल्की फुल्की साड़ी 30,000-40,000 तक चली जाएगी। अच्छा। हाँ, रेट इतने ज़्यादा है कि हर कस्टमर जो है ना उसको नहीं ख़रीद सकता। हाथ की बनी चीज़ वो लेते हैं, नहीं हमारे अच्छे और भी कस्टमर हैं तो लेते हैं, लेकिन बहुत कम हो गया अब। आपको नहीं लग रहा कि मतलब ये हैंडमेड जो है वो इसी वजह से मादूम होती जा रही है, सनत ख़त्म होती जा रही है? उसमें असल में कारीगर तबका हमारा जो है ना उसकी मजदूरियाँ जो है ना वो नहीं बन पाती उनको बेचारों को। अब उनकी मजदूरियाँ अगर बढ़ती हैं तो इधर जो है ना ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, वो हाथ से निकल जाती हैं, तो फिर इस वजह से वो काम कम होता जा रहा है कि साड़ी वो मजदूरी। अब एक कारीगर की मजदूरी क्या देंगे? अब वो 15 दिन में एक साड़ी अगर वो बनाएगा, अगर 1,000 रुपये भी उसकी मजदूरी रोज़ की रखते हैं तो 15,000 रुपये से मजदूरी हो जाएंगी, फिर मटेरियल अलहदा। बनारसी मलबूसात को हाथ से बनाना इंतहाई मेहनत तलब काम है। इसे सीखने के लिए भी कई साल दरकार होते हैं। रेशम कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है जिसे बनारसी सनत और मलबूसात की तैयारी में बुनियादी जुज़ की हैसियत हासिल है। मलबूसात की तैयारी में सबसे अहम किरदार खड्डी का होता है। ये खड्डी ही का करिश्मा है कि हर किस्म के मलबूसात, ख़ास तौर से बनारसी मलबूसात, खूबसूरती के साथ तख्लीक पाते हैं।
खड्डियाँ नोटिंग के ज़रिए डिज़ाइन से मुंसलिक होती हैं। यहाँ पर काम करने वाले कारीगरों का कहना है कि महंगाई के बायस उनकी आमदनी कम हो गई है और यकीनन इस बात में कोई आर नहीं कि हाथ से बने हुए कपड़े की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है और एक साड़ी कई कई दिन में तैयार होती है, जबकि इसके बरक्स मशीन से कपड़े जल्दी बुन लिए जाते हैं। खड्डी पर हाथ से कपड़ा बुनना और उसमें डिज़ाइनिंग करना यकीनन बड़ी महारत का काम है, जिसे करने के लिए बहुत ज़्यादा महारत चाहिए। लेकिन हाथ से कपड़ा बुनने वाले कारीगरों का कहना है कि किसी ज़माने में इस इलाके में 1000 से भी ज़ायद खड्डियाँ मौजूद थी जिन पर हाथ से कपड़ा बुना जाता था। ताहम अब ये तादाद घटकर सिर्फ चंद सौ हो गई है। उसके क्या अवामिल हैं, आइए जानते हैं। 40 साल मुझे हो गया काम करते हुए ये खड्डी का। पहले के मुकाबले में खड्डियाँ कम हो गई है, पावर लूम बढ़ गई है, हाथ का काम कम हो चुका है, बराए नाम है हाथ का काम। पहले बहुत क्वांटिटी में बनता था, अब क्वांटिटी में इतना नहीं बनता। ये सिर्फ कारीगर ना होने की वजह से ये काम ख़त्म हो रहा है, सीखना नहीं चाहते। पहले लोग सीखते थे शौक़ से, लेकिन अब सीखना नहीं चाहते। मजदूरी है, सब कुछ है, मगर उनकी अपनी मर्ज़ी है। नौकरी करेंगे, ठीक है भाई, नौकरी करो। नौकरी की तरफ इस वजह से भाग रही है कि इसमें मजदूरी है और नहीं भी है। इसमें मजदूरी है और नहीं भी है, और नौकरी के पीछे ऐसी जगह आ गई है कि नौकरी में मंथली मिलता है। अच्छा, एक फ़िक्स हो गई कि आपकी 10,000 रुपये तनख्वाह है तो 10 ही मिलेगी। इसमें हम 12,000 कमा रहे, इसमें हम 15,000 कमा रहे, इसमें हम 20,000 कमा रहे, इसमें हम 8,000 कमा रहे, इसमें 5,000 कमा रहे हैं। सही है। तो अगर साल का एवरेज आप लगाओ तो तकरीबन 125 रुपये रोज़ पड़ता है ये, पूरे साल का अगर आप एवरेज लगाओ तो, क्योंकि इसमें छुट्टियाँ उट्टियाँ सब है। अच्छा, पहले ये पड़ता था तकरीबन 70, 75, 60, 65 रुपये। अभी जो है 125 रुपये रोज़ पड़ रहा है ये, साल का अगर आप एवरेज लगाओ तो। एक मोटे सा हिसाब है कि आपने हफ्ते में 3,000 रुपये का काम किया है, तो 9,000 रुपये महीने का आपने कर लिया काम, ठीक है ना। आपने 5,000 रुपये महीने का काम, 5,000 रुपये हफ्ते का काम किया है, आपने 20,000 रुपये का काम कर लिया महीने में। लेकिन इतनी छुट्टियां हमारे यहाँ आती है ना त्योहारों की, कि जिससे जो है वही हिसाब किताब बढ़ जाता है। अच्छा, इसी वजह से लोग जो है तो इसके आगे नहीं बढ़े, पीछे है इसके। सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुकानदार उठाता है, जो सदर में दुकानदार बैठे हुए हैं। सदर के अंदर जो दुकानदार बैठे हुए हैं, सदर में जामा में जो दुकानदार बैठे हैं, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो उठाते हैं। हमें कुछ नहीं मिलता सिवाय मजदूरी के, सेठ लोग को कुछ नहीं मिलता। क्यों कि माल मटेरियल आगे से इतना महंगा हो रहा है कि जिसकी वजह से वारा नहीं खाता लोगों को, तो इसीलिए ये काम बराबर बंद हो रहा है। कारीगरों के मुताबिक हाथ से कपड़ा बुनने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, जबकि इसकी उजरत इंतहाई कम मिलती है, जिसके बायस अब लोगों में ये काम सीखने का शौक़ कम होता जा रहा है। और इसी वजह से हाथ से कपड़ा बुनने की जगह अब इस इलाके में मशीन से कपड़ा बुना जाता है। मशीन से कपड़ा बुनने में वक्त बहुत कम सर्फ होता है और काम ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम अवामिल के बावजूद मशीन के बरक्स हाथ से बनाए हुए कपड़े की अहमियत बहुत ज़्यादा है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, ताहम कीमत बहुत ज़्यादा होने के बायस इसकी डिमांड कुछ कम है। बाहर से दरामद शुदा रेशम की लच्छियों से गले बनाए जाते हैं। इसे नरम और चमकदार बनाने के लिए एक मैनुअल मशीन के ज़रिए लंबाई के रुख पर लपेटकर तानी बनाई जाती है। तानी को एक ख़ास दर्जे हरारत पर ब्लीच किया जाता है और इस पर मतलूबा रंग चढ़ाने के लिए एक ख़ास किस्म की तकनीक इस्तेमाल की जाती है। इस मरहले से गुज़र कर ही ये तानी स्ट्रीमिंग के लिए भेजी जाती है।
ताना बाना के बारे में तो यकीनन आपने सुना होगा। ये एक मिसाल दी जाती है कि क्या ताना बाना बुना जा रहा है, तो ये ताना बाना जनाब रेशम के कपड़े की बुनाई से ही माखूज है। बहरहाल तैयार शुदा कपड़े अगर वज़न में ज़्यादा हों तो इन्हें हल्का करने के लिए एक्स्ट्रा धागे काट दिए जाते हैं, लेकिन इन धागों को काटने के लिए भी नहायत महारत की ज़रूरत होती है, और ये महारत ख़वातीन से बेहतर और किसके पास हो सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फ्यूचर में कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहें, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इससे ये होगा कि मुझे फ्यूचर में जो है वो अपने अहदाफ़ मुकर्रर करने में बड़ी आसानी होगी, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।